दिल्ली में एमसीडी चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में जहां भारतीय जनता पार्टी 15 साल से एमसीडी के अंदर शासन कर रही है और अब आम आदमी पार्टी इस बार लगातार ये कह रही है कि इस बार हम भारतीय जनता पार्टी को एमसीडी के चुनाव में उखाड़ फेंकेंगे। अब देखना यह है कि आखिर यहाँ की आम जनता क्या कुछ सोच रही है। एमसीडी के चुनाव से पहले आपको बता दें कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर लगातार एमसीडी पर सवाल या निशान खड़े होते रहे हैं। बात अगर स्वच्छता की हो, बात अगर एमसीडी के तमाम कर्मचारियों को वेतन की हो, या शिक्षा व्यवस्था में एमसीडी का क्या योगदान रहा है, ये एक बड़ा मुद्दा रहा है। ऐसे में आज हम यमुना विहार पहुंचे हैं और यहाँ के शहीद भगत सिंह पार्क में इस वक्त हम मौजूद हैं। कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और ये जानेंगे कि आखिर एमसीडी चुनाव से पहले उनका क्या कुछ कहना है, क्या उनके मुद्दे हैं, स्वच्छता मुद्दा है, क्या मुद्दे हैं और आने वाले समय में सरकार जिस तरीके से एमसीडी ने अपनी कितनी जिम्मेदारी समझी है, इस पर भी हम इनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? रामराज। ये बताइए कि यमुना विहार हो या तमाम इलाके हों, यहाँ की स्वच्छता की क्या स्थिति है वर्तमान में, सफाई की क्या स्थिति? सफाई तो खैर हमारी तरफ सही है, गली वली है साफ रहती है और क्या कहते हैं नाली वाली सब साफ रहती है। तो क्या जो ज़रूरी काम है वो एमसीडी की तरफ से किए गए? आपको लगता है कि जो बीजेपी है वो एमसीडी में इस वक्त है, क्या वो सारे काम सही से कर रही है? बस ऐसे ही है जी कि पूरा सही काम कौन करता है आजकल के ज़माने में। आम आदमी पार्टी पर भरोसा है? जी। लोग ये कह रहे हैं कि इस बार आम आदमी पार्टी बढ़त बना रही है चुनाव से पहले। नहीं, हमें तो भरोसा है भाई, झूठ क्यों बोल रहे हैं। केजरीवाल साहब पर ज़्यादा भरोसा है जी। और बीजेपी पर क्या नगर निगम ने सफाई जो जरूरी मुद्दे थे उन पर काम नहीं किया? हमें तो केजरीवाल ने इन पे भरोसा है बस ज़्यादा। हाँ, ज़्यादा करके केजरीवाल पर ज़्यादा भरोसा है। तो बिल्कुल और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे उनका क्या कुछ कहना है। और क्योंकि स्थिति इस वक्त यही बनी हुई है कि लगातार दिल्ली में जब चुनाव होने हैं तो चुनाव से पहले हाल फिलहाल में जो स्थिति है वो यही है कि तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर लोग जो है वो सरकार से नाराज़गी है, एमसीडी से लोगों की नाराज़गी है और हाल फिलहाल में ये स्थिति वर्तमान में बनी हुई है। एक अंकल जी और बैठे हैं, उनसे बातचीत करते हो, जानते हैं। अंकल जी क्या नाम है आपका? महेश तिवारी। महेश जी, क्या स्थिति है? नगर निगम में भाजपा की सरकार है, क्या कामकाज हुआ है? हाँ, कामकाज हुआ, भाजपा की सरकार अच्छा काम कर रही है। अच्छा, क्या सफाई आपके मोहल्ले में, आपके वार्ड में ठीक है? हाँ, सफाई डेली होती है हमारे मोहल्ले में, हमारे पार्क। आम आदमी पार्टी आरोप लगाती है कि साफ सफाई के मामले में काम नहीं हुए हैं, नगर निगम में काम नहीं हुआ है। नहीं, डेली सफाई वाले डेली आते हैं, डेली सफाई करते हैं। मैं यमुना विहार C10 में रहता हूँ। हाँ, डेली सफाई करते हैं। आपके वार्ड में सफाई? हाँ, सफाई अच्छी तरीके से होती है। अच्छा, और क्या आपको लगता है क्या काम एमसीडी को अगर भाजपा आप दोबारा लाना चाहते हैं तो आप क्या चाहते हैं कि ये काम और करने चाहिए एमसीडी? भाजपा क्या, केंद्र में मोदी सरकार है, मोदी सरकार को तो सभी लोग चाहते हैं, सब जगह मोदी चाहे हुए हैं। और दिल्ली नगर निगम में? दिल्ली नगर निगम में तो केजरीवाल भी काम किए हैं, जो उनका भी अच्छा काम है। मतलब केजरीवाल को इस बार नगर निगम में मौका देना चाहिए? हाँ, केजरीवाल भी अच्छा काम करते हैं, वैसे सबका अपना अपना विचार है, जो जिसको मत दे। और क्या। अच्छा, बिल्कुल। आपका क्या नाम है? प्रेमा तिवारी। अच्छा प्रेमा जी, आप ये बताइए, खुश हैं केजरीवाल साहब से, खुश हैं कि भाजपा से ज्यादा खुश हैं? हम मोदी जी से भी खुश हैं, केजरीवाल भी। नगर निगम में अच्छा किसको लेके आएंगे? आप तो कह रहे केजरीवाल से भी खुश हैं, भाजपा से भी खुश हैं। अगर एक को बात करें, केजरीवाल और मोदी में, भाजपा में एक को चूज करना तो आप किसको करेंगे? केजरीवाल को करेंगे। क्या नाम है आप? हाँ, हमारा मुन्ना लाल गुप्ता। अच्छा, नगर निगम में भाजपा का शासन है, खुश है? नगर खुश हूँ। कामकाज हुआ है 5 साल के अंदर? 5 साल का जुआ ही है और क्या, जीत तो है ही। केजरीवाल पे भरोसा है कि मोदी जी पर भाजपा? भरोसा। क्यों केजरीवाल से क्यों नाराज है? इसलिए नाराज हैं कि बिना विचारे वो काम करता रहता है। कौन से काम कर दिए जो बिना विचार के? ऐसा है, राशन एक जगह डबल दे दिया, बुड्ढों की पेंशन मरवा दी। यहाँ बुड्ढों की पेंशन 2 महीना इंतजार दे के बढ़ाना तो दूर है, रोक के और बैठा है। तू अपने इधर उधर दौड़ने में लग रहा है, वहाँ बुढ़े आधे निपट गए, सर्दी में बचे वो रो रहे हैं। अच्छा, तो बिल्कुल पेंशन को लेकर नाराजगी है, क्योंकि ये तो दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है, नगर निगम की जिम्मेदारी नहीं है। तो मिलती है हम लोगों को पेंशन, और किसान सम्मान निधि मोदी के जो केंद्र का है, यूपी में मिलता है। नगर निगम में सफाई की जिम्मेदारी नगर निगम की होती है, और अगर बात हो स्कूलों की जिम्मेदारी होती है नगर निगम की, तो ये काम नगर निगम सही से हाँ, ये नगर निगम का काम सही से हो रहा है, सब सर सफाई का काम डेली होता है। अच्छा, इस बार नगर निगम में केजरीवाल को मौका देना चाहते हैं?
हाँ, केजरीवाल को मौका देना चाहते हैं। बिल्कुल, इनका साफ तौर पर यही कहना है कि नगर निगम में केजरीवाल साहब को मौका देना चाहिए, क्योंकि दिल्ली की जनता हाल फिलहाल में अभी जो है, जो वर्तमान की स्थिति है वो यही है कि केजरीवाल पर ज़्यादा भरोसा जता रही है। और जिस तरीके से दिल्ली सरकार की अगर हम बात करें तो वहाँ कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के माध्यम से केजरीवाल की सत्ता है और नगर निगम में भाजपा का शासन है। ऐसे में भाजपा और एमसीडी के बीच समन्वय हाल फिलहाल में नहीं बन रहा है और इस समन्वय को बनाने के लिए क्या नगर निगम पर सरकार का भरोसा और नगर निगम में क्या आम आदमी पार्टी पर ये तमाम लोग भरोसा जताएंगे, इस सिलसिले पर हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, रिपोर्ट दिखा रहे हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है। और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे और आपको दिखाएंगे कि आखिर नगर निगम को लेकर जनता का मूड क्या है। इसी सिलसिले में कुछ और लोग हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं और जानते हैं कि आखिर नगर निगम में उनका मिजाज क्या है, वो क्या कुछ सोचते हैं, उनसे जान लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? ब्रह्म सिंह। ब्रह्म जी, ये बताइए, चुनाव बहुत नजदीक है, नगर निगम का तारीखें आने वाली हैं, इससे पहले 5 साल में कोई सफाई वफाई हुई है आपके वार्ड में? सफाई बहुत बढ़िया हो लग रही है जी अच्छा जी, हम डेली देखते हैं गाड़ी 9-9, 10-10 बजे तक घूमती रहे हैं जी जो कबाड़ा उठाने के लिए जी। कॉलोनी के अंदर जो कबाड़े उठाते हैं वो 9-10 बजे तक घूमती रहे गाड़ी। अच्छा तो हम जो संतुष्ट हैं इससे बिल्कुल एकदम सफाई से। अच्छा, हाँ। संतुष्ट हैं। और एमसीडी पर आरोप ये लगता है कि अभी चुनाव आने वाले हैं, अब तो गाड़ी खूब घूम रही है, इससे पहले गाड़ी नहीं, गायब थी। ना, जब से वो एमसीडी में जो सफाई शुरू से ही हो रही है। हाँ, नाराजगी क्या है एमसीडी पे? और भी जैसे स्कूल हैं जो आपके एमसीडी के, वो सही से आपके पास में, आपके वार्ड में जो है वो चल? स्कूल तो पहली दफे तो कोरोना की वजह से खुले ही अब है और खुल रहे हैं तो अब ठीक चल रहे हैं। अच्छा, उसमें क्या बात है। तो अब फिर चुनाव होने वाले हैं, इस बार किस पर भरोसा जताएंगे? भाई हम तो बीजेपी के समर्थक हैं, बीजेपी पे दिखाएंगे हम तो। बीजेपी पे भरोसा दिखाएंगे। अरे क्या नाम है, कैसे क्या सोच रहे हैं इस बार एमसीडी में किस पर? केजरीवाल। कैसे केजरीवाल साहब पर क्यों इतना खुश? केजरीवाल ही काम करेगा। वही काम करेगा, ये कह रहे केजरीवाल ही काम करेगा? नहीं, भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। काम करेगा और वो कहता है वो करता है। जैसे क्या कह के कर दिया बताओ? एक सारा कुछ व्यवस्था बनाई है उसने इसमें लॉकडाउन में। ये कह रहे हैं केजरीवाल जी ने व्यवस्था बनाई है। नहीं, हमारे भारतीय जनता पार्टी है, हमारे गाड़ियाँ सारी यहाँ दे रही है कूड़े उठाने के लिए। बराबर है, गाड़ी आ रही है बराबर गाड़ी। बल्कि अब सिर्फ ये कहूँ उनको पार्क में पानी कमी है, पार्क का सवाल ग्राउंड पे जो सच्चाई है वो तो कहनी पड़ेगी ना। क्या आप चाहते हो कि नगर निगम में जैसे पार्क है, तो मुझे लगता है इनको भी डेवलप करने की जरूरत है। पार्क फार्म डेवलपमेंट की जरूरत है, उसके लिए काम करना चाहिए इसके ऊपर, इसको काम होना चाहिए पार्कों के ऊपर। इससे पानी नहीं है, पानी बंद कर दिया है यहाँ पर, बोरिंग बंद करा दिया है, वो चालू पानी होना चाहिए। आरोप दिल्ली सरकार ये लगाती है कि नगर निगम में हम हैं नहीं, हमको भाजपा वाले काम नहीं करने दे रहे, हमको आप मौका दे दो तो दिल्ली सरकार में हम हैं और भाजपा में भी हम इधर नगर निगम में हम हो जाएंगे तो काम अच्छे से हो जाएगा। आपको क्या लग रहा है, इस बार दिल्ली की जनता नगर निगम में भाजपा को मौका दे रही है? हाँ, भाजपा मौका देगी, भाजपा को दे मौका देगी। आप आ जाओ, अब बातचीत कर लेते। क्या नाम है भाई? भाई अली मोहम्मद नाम है मेरा। अच्छा, किसको मौका दे रही है इस बार दिल्ली की जनता एमसीडी चुनाव में? किसको मौका? केजरीवाल को मौका दे रही है भाई। क्या लग रहा है, क्यों केजरीवाल ही क्यों? केजरीवाल ही सारे काम करता है, वही इस मुद्दे पे सोचता है और बाकी जो बीजेपी वाले मुद्दे हैं वो उल्टी सीधी भर के तो भी मतलब मुद्दे उठाते हैं, काम की कोई बात ही नहीं करते वो लोग। इतनी सफाई हो गई कि दिन भर गाड़ी एक जगह सफाई होने से सब जगह सफाई थोड़ी हो जाती है। हमारे मोहल्ले में देखो कोई सफाई नहीं होती, गाड़ी दिन में सुबह आनी चाहिए, रात को 1-1 बजे गाड़ी आती है। मैं एक बार तस्वीरें भी दिखाना चाहूँगा। एक बार अगर आप देखेंगे तो ये जो पार्क है, इनको जिस तरीके से डेवलप करना चाहिए, इनकी देखरेख होनी चाहिए, वो नहीं हुई है। जरूरी है क्या? हो पाएगा ये सब कुछ? नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, लोगों का साफ तौर पर यही कहना है। कुछ लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी शासित नगर निगम के कामकाज से खुश हैं, वही कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि इस बार हम केजरीवाल साहब को ही ला रहे हैं। लेकिन ऐसे में जो स्वच्छता का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, एमसीडी के तहत तमाम जो कर्मचारी हैं उनको भी कहीं ना कहीं निलंबित करने की बात हुई, उनको वेतन को लेकर वो लगातार परेशान रहते हैं और भाजपा पर आरोप लगता है कितना पैसा आता है, जाता कहाँ है जब कर्मचारियों को देते नहीं है। कितना मुश्किल है, क्योंकि सब कर्मचारी धरना प्रदर्शन पर रहते हैं। हाँ, ठीक कह रहे हैं, वो मतलब जो पैसा आता है वो जाता कहाँ है। अब आप भाजपा समर्थक हो, आप बताओ आखिर क्यों कर्मचारियों को वेतन नहीं दे रहे हैं? नहीं, अब ये तो हमें पता नहीं क्यों नहीं दे रहे हैं, पर हाँ ये बात हमने जरूर सुनी है, अगर कर्मचारियों को जो है वेतन नहीं मिल रहा। हाँ, अभी कुछ कर्मचारियों को केजरीवाल जी ने परमानेंट कर दिया, क्या कहना है? परमानेंट कर दिया पर बाकी अभी लागू नहीं हुआ ना, ये तो अभी मौखिक में चल रहा मामला। हाँ,
लेकिन जरूरी कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हाल फिलहाल में काम होना है। यहाँ के स्थानीय लोगों के कुछ मुद्दे हैं, स्वच्छता को लेकर जरूरी कामकाज होने हैं, और साफ तौर पर यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि नगर निगम चुनाव से पहले जो नगर निगम की जिम्मेदारियां हैं उसके फंड को सही से डेवलप करना है। वार्डों में जो सभासद चुने जा रहे हैं, जो पार्षद चुने जा रहे हैं, क्या वो अपने क्षेत्रों में विकास की गति को तेज कर पा रहे हैं। इस बार मुद्दा यह भी है कि आखिर जब नगर निगम में आम आदमी पार्टी नहीं है और अब भारतीय जनता पार्टी नगर निगम में है, क्या आने वाले चुनाव में जो इस वक्त की जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि चुनाव को अभी खासा वक्त है, उसके बाद क्या स्थानीय मुद्दे रहेंगे, जनता इस बार स्थानीय मुद्दों पर किसको ले आ रही है। लेकिन इस वक्त की जो स्थिति है, जो पार्कों का हम जायजा कर रहे हैं, स्थानीय जगहों का जायजा कर रहे हैं कि वर्तमान में कितना सफाई को लेकर कामकाज हुआ है, ये जरूर इस बार मुद्दा बनेगा और जनता इस पर सवाल जवाब भी मांग रही है और कहीं ना कहीं वोट की चोट के साथ सरकार से सवाल भी पूछती हुई दिखाई दे रही है। देश में इस वक्त चुनावी माहौल चल रहा है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव देश में इस वक्त चल रहे हैं और हम आपको जानकारी दे दें, इसी बीच अब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव तो है, लेकिन साथ में दिल्ली में भी चुनावी बिगुल बज चुका है, क्योंकि अप्रैल के महीने में बहुत मुमकिन है कि दिल्ली एमसीडी नगर निगम के चुनाव हो सकते हैं। तो आज हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे और दिल्ली की सच्चाई बताएंगे कि दिल्ली में एमसीडी में अगर हम बात करें खासकर तो कैसा कैसा काम करा है, बीते 5 साल का रिकॉर्ड क्या रहा है और दिल्ली की सड़कों की व्यवस्था कैसी रही है, एमसीडी की साफ सफाई की व्यवस्था कैसी रही है। तो दिल्ली की जनता से ये बात जानेंगे। इस वक्त हम मौजूद है दिल्ली के करोल बाग इलाके में और यहाँ पर हम लोगों से बातचीत करेंगे, घर घर जाएंगे, गली गली जाएंगे और लोगों से उनका मत जानेंगे कि 5 साल में जो एमसीडी की सरकार है उसने क्या कार्य किए और साथ ही एमसीडी की साफ सफाई से लोग कितना संतुष्ट है, ये बातचीत करेंगे। महिलाएं हमारे साथ कुछ मौजूद है, बातचीत कर लेते हैं। माता जी, क्या नाम है आपका? बसंती। माता जी, देखिए एमसीडी के चुनाव बेहद ही नज़दीक हैं। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहते हैं आपके यहाँ की सफाई व्यवस्था कैसी है? अब ऐसी सफाई की व्यवस्था तो ऐसी है, देखो क्या कहें अब। कूड़े की गाड़ी आती है? हाँ, कभी आती है कभी नहीं आती। कभी आती है कभी नहीं आती है। और सड़क पे झाड़ू लगती है? हाँ, झाड़ू सुबह रोज लगती है। झाड़ू हमेशा लगती है? हाँ। अच्छा, देखिए अगर हम बात करें आपके यहाँ के पार्षद की, तो वो कितनी बार यहाँ पर आके दौरा करके जाते हैं, आपसे पूछते हैं कि साफ सफाई हो रही है नहीं हो रही है? ये जब भी होती है, वोट वोटों का दिन आता जब भी होती है, ऐसे और नहीं होती। अच्छा, यानी सिर्फ चुनावों के टाइम पे होती है, वैसे नहीं होती है? हाँ। माता जी, आगामी अब चुनाव आने वाले, एमसीडी के मुद्दे क्या रहने वाले, किन मुद्दों पे वोट करने वाले हैं? क्या मुद्दे रहेंगे? अब मुद्दे तो देखो क्या बताएं। क्या चाहती है जनता? जनता तो चाहती है, अच्छा ही चाहती है जनता तो भाई, साफ सफाई चाहती है। हाँ, ये गंदगी रहेगी, नाले भरे रहेंगे तो वो ये कि हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, वो भी बीमार होंगे, तो वो सारा पैसा हम हॉस्पिटल में देंगे, इससे अच्छा उन पे लगाएं। अच्छा, आप ये बताइए कि यहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था कैसी रहती है? झाड़ू लगती है? हाँ, सुबह लगाते हैं। सुबह लग जाती है? हाँ जी। अच्छा, और कूड़े की गाड़ी की बात करें तो वो नियमित तौर पे आती है, रोज आती है? नहीं, देखो रेगुलर तो नहीं आती। अच्छा। हाँ, तो फिर कूड़ा कैसे उठता है? वो जो सुबह जो एक बार जो जमादार आ गए वो उठा गए तो उठा गए, देखो नहीं तो आप खुद देख लो रोड पे। अच्छा, तो आपके यहाँ के पार्षद की बात करें तो पार्षद क्या आप लोगों के पास आते हैं, पूछते हैं किस तरीके की सारी साफ सफाई हो रही है या नहीं हो रही है? देखो, हमसे तो कोई कुछ नहीं पूछता, जिसको जितनी करनी है वो उतनी कर जाते हैं। हम तो कहते हैं कि अगर जितनी गंदगी होगी ना तो बच्चे देखो यहाँ के चाहे कहीं के भी हो, छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर वो ही उड़ेगी, कुछ भी उड़ेगा, नाले भरे रहेंगे तो वही है, उससे फिर वो बीमार होंगे और वो पैसा लगेगा हॉस्पिटल में, इससे अच्छा वो उन पे लगाए तो ज्यादा बेटर है ना। अभी चुनाव होने वाले ना तो एक बार हमारी सुन भी लेंगे, आ भी जाएंगे, वो सिर्फ जब तक है, उसके बाद है ना कौन मर रहा है कौन जी रहा है उनको फर्क नहीं पड़ता। तो यानी सुनवाई नहीं होती है, आते नहीं है। तो अब आप जो है मुद्दे क्या रहने वाले यहाँ की जनता के, करोल बाग की जनता के, किन मुद्दों पे वोट दोगे आप? मैं तो सिर्फ यही कहूंगी कि पहले तो ये गटर साफ करवाएं, ठीक है ना, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट से हो, सरकार तो है ही ना, तो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पहले तो गटर साफ करवाएं, क्योंकि बारिश होती है ना तो घरों में पानी भर जाता है। तो जो काम करेगा यानी उसी को वोट मिलेगा? ऑब्वियसली, अगर मैं काम करूंगी, अगर मैं किसी उसमें हूँ, अगर मैं आपकी सुन रही हूँ, तो मैं अगर उस चीज में करी नहीं तो फिर मेरा उस चीज में होना बेवकूफ़ी है ना। मैं फिर रही हूँ ना, मैं भी घर बैठ के खाऊं जो दुनिया खा रही है। ठीक है मैडम, आपके पास मैं दोबारा आऊँगा और भी पुरुषों से बातचीत करेंगे, क्या कहना है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास उज्जैन वाले है और मैं RWA के जनरल सेक्रेटरी के नाते आपसे रूबरू हो रहा हूँ। तो आप यहाँ के RWA के आप जनरल सेक्रेटरी हैं यानी? तो सर, आपसे भी मैं जानना चाहता हूँ, देखिए आपके यहाँ के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि अमूमन यहाँ पे जो है नालियाँ जो हैं, छोटी नाली हो चाहे वो बरसाती नाली हो या सीवर हो, वो साफ़ नहीं हो रहे हैं। इसको लेके क्या आप अपने पार्षद से और आप अपने विधायक से बातचीत करते हैं, आप PWD वालों से बातचीत करते हैं?
देखिए, पार्षद जी से तो हम निरंतर मुलाकात भी करते हैं और निरंतर मिलते भी हैं और समस्या का निदान भी होता है और समाधान भी होता है। परंतु जो हमारे यहाँ के विधायक हैं श्रीमान राघव चड्ढा जी, वो कभी आके उन्होंने इलाके में झांका नहीं, इलाके की सुध नहीं ली। और आप सड़कों पे जाके हाल देखिए कि सड़कों का क्या हाल मचा हुआ है। सड़कें सारी टूटी पड़ी हैं, सीवर लाइन डेड पड़ी हैं और घरों में पानी भरने के कारण लोग बीमार हो रहे हैं। और वैसे तो केजरीवाल जी और उनके विधायक कहते हैं कि हम स्वच्छ पानी देंगे और बिजली मतलब जो है 200 यूनिट फ्री देंगे, मगर वो सब एक जुमला जामा है। कोई किसी प्रकार से ना बिजली फ्री मिल रही है, ना किसी प्रकार से मतलब किसी पब्लिक को कोई फैसिलिटी मिल रही है। जब फिर आप जब बातचीत करते हैं तो क्या वहाँ से आपको रिस्पांस क्या मिलता है? लोगों की जो समस्या है वो क्यों नहीं सुनी जा रही है? नाले जो यहाँ पे भरे पड़े, जैसा लोग अभी बता रहे हैं, हमने लोगों से बातचीत की है, तो नालों की सफाई क्यों नहीं हो पा रही है? बरसाती जो नालियाँ हैं उनकी सफाई क्यों नहीं हो पा रही है? देखिए, बरसाती लाइन इधर अधिकतर है नहीं। यहाँ पर जो हमारे जो क्षेत्र है WA क्षेत्र करोल बाग का जो है, उस क्षेत्र के अंदर अधिकतर सीवर लाइन्स हैं। तो सीवर लाइन्स जो आती हैं या तो PWD में आती हैं या दिल्ली जल बोर्ड में आती हैं। तो जब हम विधायक जी के पास शिकायत लेके जाते हैं या विधायक जी से रूबरू होते हैं, तो विधायक जी के पास इतना समय नहीं होता कि वो जनता से मिल ले या जनता की समस्या सुन ले या RWA की समस्या सुन ले। और कभी भी मतलब विधायक जी को काफ़ी रिक्वेस्ट करी है और काफ़ी इधर अभी एक मुद्दा चल रहा है बिजली का। बिजली के लोगों के लाखों रुपए के बिल, एक महीने 2 महीने के लाखों रुपए के बिल। या मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल जी से और उनके विधायक से पूछना चाहता हूं, क्या दिल्ली में जो मतलब कॉलोनी है, छोटी कॉलोनियाँ हैं, क्या उसमें क्या मतलब फैक्ट्रियाँ लगा रखी हैं जो इतना लाखों रुपए बिल आ रहा है और लोग परेशान हो रहे हैं, त्राई कर रहे हैं। उनकी समस्या का समाधान करने वाला कोई नहीं है, समस्या सुनने वाला कोई नहीं है। अच्छा, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, ये तो मुद्दा दूसरा हो गया। अब आप मेरे को ये बताइए, आप RWA के जनरल सेक्रेटरी हैं, यहाँ के लोगों के क्या मुद्दे रहने वाले हैं? क्योंकि RWA की बैठक भी होती है, ऑब्वियस सी बात है, आप लोग बैठक करते होंगे अमूमन। तो अब MCD के चुनाव आने वाले हैं, किन मुद्दों पर यहाँ के लोग वोट डालने वाले हैं? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा अगर इधर का WA का है तो वो महत्वपूर्ण मुद्दा है बिजली का। बिजली का जो निर्धारण केजरीवाल जी को करना चाहिए था, वो करा नहीं। और यहाँ की सीवर की समस्या है, पानी की समस्या है, उन मुद्दों को लेकर अगर उसका समाधान कोई भी करता है तो सारे लोग, यहाँ के क्षेत्र के लोग उसको पूरी ईमानदारी से उसको वोट देंगे। अदरवाइज जिस प्रकार से हालत पैदा कर रखे हैं यहाँ के विधायक ने, तो लगता नहीं है कि उनको कोई वोट देने के लिए इच्छुक भी होगा। ठीक है सर, आप और भी लोगों से बातचीत करेंगे, अलग अलग लोगों की प्रतिक्रिया है, लोगों का क्या कहना है। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम लक्ष्मीनारायण शेरसिया है। मैं सतनगर लक्ष्मीनारायण शेरसिया है, मैं सतनगर RWA से हूँ। और मैं आपका ध्यान इस तरफ इंगित कराना चाहता हूँ कि ड्यूरिंग जो रेन, बरसात के समय पर इतने नालियाँ भरी होती है कि वहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, वो हम सब देख लेते हैं कि दिल्ली का क्या हाल हो जाता है जब बरसात होती है ना। जो सड़कें हैं वो कहीं ना कहीं समुद्र में तब्दील हो जाते हैं। सड़कों का तो बुरा हाल है और उसमें ये है कि आप अपनी गाड़ी ठीक तरीके से नहीं ले जा सकते और यहाँ पे दुर्घटनाग्रस्त एक यानी कि माहौल पैदा हो जाता है। सड़कों की हालत बहुत बुरी है, नालों की हालत बहुत बुरी है, पानी बिल्कुल नहीं आता है। अब दिखावे के रूप में जब इलेक्शन नज़दीक है तो गली गली को खोद कर वो अपना यानी कि सीवर लाइन को ठीक कर रहे हैं। मुद्दे ये रहने वाले हैं कि यहाँ पे जो सफाई की व्यवस्था है, ये मुख्य मुद्दा रहेगा। उसमें जो वर्तमान हमारे पार्षद हैं वो अपनी ड्यूटी को बड़ी संपूर्णता और अच्छी तरीके से निभा रहे हैं। सफाई की कोई कमी नहीं है। कमी तो है सिर्फ आदरणीय केजरीवाल जी की, जो कि यानी कि ये पानी की व्यवस्था, गंदा पानी आता है, टैप के थ्रू गंदा पानी आता है। उन लोगों को यानी कि ये तो नहीं पता कि हमें साफ सुथरा पानी देना चाहिए। पानी की जगह माता जी आपसे बातचीत करना चाहूँगा। आपका क्या नाम है माता जी? विद्या देवी। माता जी, देखिए आपकी काफ़ी ज़्यादा उम्र हो चुकी है, कई सरकारों में आपने बदलाव देखे होंगे। अभी जो मौजूदा MCD में सरकार है, इसके काम से कितने खुश हैं आप?
काम से खुश नहीं है हम। ऐसे हैं, देखो ये मील पूरे भरे ठेठ तक, ये नाला भरा है। जब भी बारिश होती है यहाँ पानी भर के हमारे सारे घर भर जाते हैं। पानी बदवाड़ा आता पीने के लिए, जो कोई तो लिया, गरीब आदमी कहाँ से लाओ। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, झाड़ू लगती है यहाँ पर? झाड़ू तो लगती है, और गाड़ी आती है? आती है, गाड़ी भी आती है। पर वो पीने का पानी हमारा साफ नहीं आता। मील होत भरे हुए, एक नाला बना दिया तो देखो हमारे सबके घर पानी से भर जाते हैं। माता जी, अब चुनाव आने वाले, एमसीडी के चुनाव हैं, आपके क्या मुद्दे रहने वाले, किस मुद्दे पर आप जो है वोट देने वाले हैं, क्या कहेंगे? वो आने दो, वोट आएंगे जब देखेंगे भाई किसको देने किसको नहीं। वोट मत बताइए किसको देंगे, मुद्दे क्या रहने वाले आपके? वो तो क्या चाहती है यहाँ की जनता, कि सरकार जो बने क्या काम करे? वो जब समय आएगी ना, जब बताएंगे। ये हमारा देखो, ये नाला जो आप खड़े हो पानी का भरा है, ये भरा रहता है। और जब भी होता है सारे घर भर जाते हैं। ये मील होत भरा हुआ है, हमारे घर के सामने मील होत भरा है, वो जाके देख लो, बैठा नहीं जाता हमारे से। क्यों? मीलो साफ होते नहीं और बदबू। सुनवाई होती है आप लोगों की? कोई नहीं होती, कोई नहीं सुनता। और आज आप आए हो भाई साहब, नहीं यहाँ कोई भी नहीं आता। ठीक है माता जी, और भी लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम तो सुशीला है। क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ पे जो सफाई व्यवस्था है कैसी है? नहीं, सफाई देखो, रोड की झाड़ू है वो तो खैर लगती है, वो उसमें कोई वो नहीं। पर मेन कारण ये है, जब से ये बने ना नाले, जब से हमारे घरों के सारे घर खराब हो गए, पूरी नाली पूरे, मतलब ये ऐसे मेरे घर में तो इतना पानी भरता है ना, अब मैं कहूँ 10 मिनट बारिश आती है ना तो 10 मिनट में घर ऊपर आ जाता है ऐसे। तो इसकी आप कहीं कंप्लेंट करते हैं, पीडब्ल्यूडी या जल बोर्ड के पास जाते हैं? अब जाने वो जो जानकार हैं जो करते ही हैं, वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं है, आज तक ही नहीं सफाई हुई इसकी। के करीब 3 महीने का बिल 1.5 लाख के करीब आया वो हमारी फैमिली का। नहीं, यहाँ पे आप ये बताइए, एमसीडी के चुनाव आने वाले हैं, मुद्दे क्या रहने वाले हैं? लोगों के साफ सफाई यहाँ होती है? साफ सफाई तो होती है जी, एमसीडी अच्छा काम कर रही है, इसमें कोई दौर नहीं है। और अगर नालों की बात करें, यहाँ पे जैसे बता रहे नाले भरे, नालों की तो मट्टी खराब है। आप चलो गली में दिखाऊं आपको, इतना खराब। लोगों के मुद्दे क्या रहने वाले हैं? यहाँ के लोगों के, करोल बाग के लोगों के मुद्दे क्या हैं? एमसीडी में तो यही है कि किन मुद्दों पे वोट डालेंगे? एमसीडी के अंदर तो मुद्दों पे यही है कि साफ सफाई के मुद्दे ही है मेन। सफाई, यानी जो साफ सफाई करेगा उसी को वोट दिया जाए, उसी को सब वोट दिया जाए। लेकिन अभी 5 साल में भी तो कुछ ये लोग कह रहे हैं काम नहीं हुआ है। ये तो दिल्ली सरकार के अंडर में आता है, एमसीडी ने तो अपना काम ओके करा बिल्कुल। कूड़े वाला आता है यहाँ पर, कूड़े की गाड़ी? ये जमीन में से पानी आता है, ये वीडियो दिखा रखे, जब से ये नाले बने हैं ना तब से ही हमारे ये तब से हमारे घर में जमीन, लोगों के तो सर छतें टपकते, हमारे जमीन में से पानी निकलता है हमारे। हाँ, अब ये है कि इस नाले की वजह से ना हमारे पूरे घर खराब हो गए। हमारे जो घर थे ना इतने वो 1-1 फुट नीचे चले गए इन नालों की वजह। लिए आपने बोला, किसी को बोला, पार्षद को बताया, अपने विधायक को बताया? जी, विधायक को ही बताया, फूल वाला आया था उसे भी बताया था, झाड़ू वाला उसे भी बताया था, कोई नहीं आता। जब वोट सुनवाई हो रही है? कोई सुनवाई नहीं है जी। ये गली बनवाने की सुनवाई डाली थी, वो तक तो नहीं हुई। अच्छा, वोट आपके लिए मांगने आएंगे जब एमसीडी के चुनाव होंगे तो क्या कहेंगे आप? हम बोलेंगे जी, जहाँ आप पैसा भरते हो ना, जिन्हें खिलाते हो उनसे वोट लो। हमें ना तो यहाँ पे हमारा कोई काम कर रहे और ना हमारे को यहाँ पे किसी चीज की सुविधा दे रहे। पूरे लॉकडाउन के अंदर वहां से लेके वहां तक सब चीज के लिए राशन बटा, लेकिन इस लाइन में 1 रुपए का भी राशन किसी ने नहीं दिया। बाकी भूखा कोई नहीं मर रहा किसी चीज का, लेकिन यह कि किसी चीज की इस एरिया में किसी चीज की कोई सुनवाई नहीं है। क्योंकि आज इधर इतने त्रस्त हो गए हैं लोग कि उनकी समस्या का समाधान करने वाला कोई नहीं है, और जो समस्या का समाधान कराते हैं उन्हों पर विधायक जी और विधायक जी के मंत्री केस लगवा के उनको शांत बिठा देते हैं। ऐसी यहाँ पर रणनीति दिल्ली सरकार के माध्यम से और दिल्ली के मुख्यमंत्री के विधायक के माध्यम से चल रही है। अच्छा, अब मैं आपसे आखिरी सवाल जाते जाते ये पूछना चाहूँगा कि आपने सबने सारी बातें बता दिया, आखिरी में RWA जो करोल बाग है वो क्या चाहता है और सतनगर RW जो है वो क्या चाहता है, यहाँ की जनता क्या चाहती है और RW क्या चाहता है? देखिए, क्या है आखिरी बस, हमारा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो है वो सीवर्स का है, सीवर्स के साथ साथ बिजली का है, बिजली के साथ साथ पानी का है। सफाई व्यवस्था हमारी दुरुस्त है, बिल्कुल सही है। सफाई व्यवस्था में हमारे कोई भी कर्मचारी जो यहाँ पे लगे हुए हैं उनकी कोई भी कहीं भी कोताही नहीं है, और
कर्मचारी अपनी निष्ठा और पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। आप इलाके में घूम भी सकते हैं, गलियों में घूम भी सकते हैं, आपको सफाई व्यवस्था पूरे सुचारू रूप से दिखेगी, सफाई की कोई शिकायत नहीं है। मगर जो ये 3 मुद्दे मैंने बताए हैं, बिजली, पानी और सीवर्स, तो ये मुद्दे रहने वाले हैं आगामी एमसीडी चुनाव में? बिल्कुल रहने वाले हैं और अब जनता ने ठान भी लिया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को उखाड़ के भी फेंकेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा कि लोगों का क्या कुछ कहना है, खासकर अगर हम दिल्ली में करोल बाग एरिया की बात करें तो करोल बाग एरिया इलाका जो है वो क्या सोच के इस वक्त जो एमसीडी के चुनाव हैं आने वाले हैं आगामी, उसमें क्या रणनीति रहने वाली है, लोगों के मुद्दे क्या रहने वाले हैं, ये हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश की है। ग्राउंड रिपोर्टिंग हमने आपको दिखाई है कि लोगों का क्या कुछ कहना है, एमसीडी में आखिर लोग किसकी सरकार देखना चाहते हैं और किन मुद्दों पर दिल्ली की जनता आगामी एमसीडी चुनाव में वोट डालने जा रही है, ये आपने आज ग्राउंड रिपोर्ट देखी है। बहरहाल एमसीडी चुनाव का क्या रिजल्ट आता है इसका जवाब तो आने वाला समय ही दे पाएगा। JK 24/7 न्यूज के लिए दिल्ली से उज्जवल कुमार की रिपोर्ट।